पहले मशरिक कहूँ या मगरिब, इधर से मगरिब उधर से मशरिक। मशरिको मगरिब यानी पूरब और पश्चिम की इस लड़ाई में शुमाल और जुनूब यानी उत्तर और दक्षिण किधर हैं। दिशा, गति और दिन, इनकी खूबसूरती ये है कि हमेशा इनको सापेक्षता में देखना पड़ता है। यानी जिसे आप मशरिक समझ रहे हैं वो किसी के लिए मगरिब हो सकता है, और जिसे मगरिब समझ रहे हैं वो किसी का मशरिक है। मगर सवाल यही है कि उत्तर दक्षिण किधर हैं। तो कुछ तय हुआ क्या कि इतवार को एमसीजी में किसे सपोर्ट करना है। एक जिन्होंने सदियों से दुनिया को पेट्रनाइज किया और कोलोनाइज किया, और दूसरे जिन्होंने अपने जन्म से जो खुराफातें की हमारी पटियती में, हमारी पटीदारी में किया। अपन सही समय पर इस खेल से एग्जिट कर लिए हैं और अब एंट्री ले रहे हैं 3 ताल के 109वें एपिसोड में। ताऊ, बाबा और सरदार की ओर से जय हो, जय हो, जय हो। आप लोगों ने मैच मशरफ मगरिब बता दो लोगों को। पूरा पश्चिम बता दिया। मैच देखा था आपने बाबा? आपने तो हम मैच नहीं देखते। हमने भविष्यवाणी की थी कि जो गति इससे पहले हुई थी पाकिस्तान के साथ वही गति होगी। अकेली टीम है T20 के इतिहास में अपने 2 सबसे आदि शत्रुओं से, क्रिकेट के इतिहास के दोनों शत्रुओं से बिना विकेट लिए हारी है। मतलब आप सोचिए कि डोमिनोज ने कहा था कि इंडिया के हर विकेट पे, इंडिया जब एक भी विकेट गिराएगा इंग्लैंड का, तो हर गिरे हुए विकेट पे इंडिया जब विकेट लेगा हम 15 मिनट तक फ्री में वो कौन सी उनकी ब्रेड आती है, गार्लिक ब्रेड, वो फ्री में बांटेंगे। फ्री में देना। किसान सान के बैठे रह गए, तंदूर तक गया नहीं लोंदा। गजब हो गया। तो प्रोजेक्ट वैसे फ्री वाला ही है वो। हाँ, है तो फ्री वाला ही, इसलिए फ्री में बांट दिया। यार एक बात बोलो, वाहिद टीम है जो सेमीफाइनल तक चली गई 10 ओवर खेल के T20 में। हर मैच में हम 10 ओवर खेलते हैं। पहले वाले 10 ओवर तक खेलते ही नहीं है। हाँ, फिर लगता है पता नहीं किसका इंतजार है। ये ना वनडे टेस्ट वेस्ट में होता है, पहले जम लेंगे। हाँ, तब तक उनको लगता है 10 ओवर तो चले गए, अब तो मारना पड़ेगा। अच्छा मारते हैं उसके बाद। हाँ, लेकिन 10 ओवर तक तो उनको लगता है कि वनडे चल रहा है। कभी कोहली, कभी 10 ओवर तक वनडे वाला मैच रहता है। लेकिन शुरू वाले जो होते हैं डॉट बॉल एकदम बढ़िया से रिस्पेक्टिंग द बॉल। अबे यार, अच्छा, राहुल द्रविड़ है ना कोच? हाँ, वहीं से छूत आया है। राहुल द्रविड़ का था ना, टिपी टिपी टॉप व्हाट कलर यू वांट। विकेट बचाने में ये लोग देश की इज्जत गंवा दी। राहुल द्रविड़ विकेट बचाने वाले आदमी हुआ करते थे एक जमाने में। 40 ओवर तक टेस्ट मैच में बने रहते थे, आउट नहीं होते। किसी ने लिखा था जो पांचवा चौथा और ओवर चल रहा था। KL राहुल है। बस जब से इसका शेट्टी खानदान में रिश्ता तय हुआ है, बंदा का पता नहीं क्या हो गया उसको। टेस्ट मैच खेलने आ जाता है वो, अपने आप को राहुल द्रविड़ समझता है। तो राहुल नाम के आदमी को चलाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है सर। लोग कह रहे थे रोहित पे राहु सवार है। ला लगा दिया लोगों ने। एक राहुल देखिए ऐसा चल रहा है कि चले जा रहे हैं और चलते रहेंगे अभी। ड्यूरासेल। हाँ, कश्मीर जाएंगे कन्याकुमारी से, जिंदगी भर एक राहुल है, देंगे। चल के रहा। 2 राहुल हैं, वो एक द्रविड़ भी है। अच्छा, आप लोग वैसे वो उस वाले में हमारे यहाँ जो मानते हैं, एक साथी काम करते थे, वो राज साइलेंट रखते थे। तो अगर राहुल में राज साइलेंट रख के बोलिए तो एक बढ़िया पंजाबी गाली बन जाती है। राहुल। तो आप ये नहीं मानते वैसे मैच फिक्स होते हैं? मतलब आप तो मुझे लगता है इस बात के डेमोक्रेसी में क्या फिक्स नहीं हो सकता है? डेमोक्रेसी होती है फिक्सिंग के लिए। देखो, वर्ल्ड कप वैसे अगला वाला यही होने वाला है, भारत में ही होगा। तो वर्ल्ड कप तो आ ही रहा है भारत में, कोई दिक्कत नहीं। T20 क्रिकेट नहीं है, T20 लक का गेम है। हाँ। और ऑडेसिटी का गेम है कि आप आए और हेलेस, और क्या नाम है उसका, बटलर, उसकी तरह खेले, एलेक्स हेल्स, आउट हो जाएंगे नहीं हो तो, क्योंकि इंतजार 20 ओवर तक ही करना है ना अपन तो। लेकिन कल इंग्लैंड की टीम ने गजब का खेल खेला। मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, लेकिन चलते फिरते नजर है ना लौट आती है नजर। कुछ गजब नहीं खेला।
नहीं मतलब ऐसा लक्ष्य था कि उस पर रोक सकते थे अगर ये जोर लगाते। ये एको विकेट नहीं गिरा पाए। उन्होंने कुछ गजब, T20 में यही होता है। इसमें क्या, अगर मारने लगे तो बॉलर का तो डिमोरलाइज होता है तुरंत वो। पर डिमोरलाइज होके बॉलिंग करने के लिए ओवर होते हैं वनडे में, टेस्ट में। हाँ 6 के बाद तो दूसरा इसमें होता नहीं है। 7वीं टोटल गेंद तो आपके कोई और पास फेंक 5 हैं, 4 आपने डिमोरलाइज होके किए। जब तक रिकवरी हुई तब तक आपके ओवर खत्म हो गए। आपने सोचा है वैसे संडे को किसको देखेंगे फाइनल में? नहीं। संडे को देखूंगा फाइनल में। 150 करोड़ लोग एक युद्ध के मुहाने पे खड़े थे। कल भारतीय टीम ने सीज फायर करा दिया, वरना 150 करोड़ लोग दोनों तरफ से रविवार को युद्ध में शामिल होते हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध से बड़ा युद्ध जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध बन जाता। भारत पाकिस्तान में क्या होता है, एक पाकिस्तान हार युद्ध जाता। टाल दिया है भारत की टीम ने। ये महानता देखिए हृदय की। पाकिस्तान हार जाता, हम एक ही डीएनए के बने हुए हैं, डिमोरलाइज हो जाता वो। ठीक है, पाकिस्तान तो ऐसा ही करता है ना, इंडिया के साथ कभी भी बड़े मैदान में उससे नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको डिमोरलाइज हो जाता है वो। अपन भी हो जाते हैं, अपन इंग्लैंड से होते। नहीं, पाकिस्तान की टीम के बारे में एक हमारे साथी उर्दू सर्विस के पुराने स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट, वो एक चीज़ कहते रहे कि यार ये नहारी खाने वालों में धैर्य होता नहीं है। थोड़ा सा चिरका दीजिए तो चिरक जाते हैं और चिरक के फिर आउट होने लगते हैं। तो धैर्य नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनका मतलब वो हार जाते हैं। अभी भी शायद हार जाएंगे ऐसा लगता है मुझे। तो आप भी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई देखिए, मेरे पास कारण है, भारतीय मूल का प्रधानमंत्री है वहाँ। पाकिस्तान में भी तो भारतीय मूल का है। एक फर्क है कि बाबर आखिर नहीं, ये गाजर है, मूल नहीं है। एक बहुत अच्छी बात हुई कि वो बाहर होते होते अंदर आ गया, हम अंदर होते होते बाहर हो गए। ठीक है, टोटे टोटे हो गया। इसी कारण है उनका बाबर जो है आखिर में चल गया। हमारा रोहित आखिर में भी नहीं चल पाया। कप्तान जब बड़ा पाव हो ठीक है तो क्या होगा। क्यों सुबह सुबह वो उतना खा के जाता है, उसके चेहरे पे लगता है वो पेट भरा हुआ उसका। हाँ, इंजमामुल हक की तरह लगता है कि कुछ चाहिए नहीं। भूख नहीं है। हमको तो याद है इंजी को रनर मिलते थे। इंजमामुल हक भाग नहीं पाते थे रन लेने के लिए बिटवीन द विकेट्स, और वो बहाना खोजते थे कि कोई बहाना करके कैसे करके कोई मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, वो टीम में है क्यों? रोहित शर्मा क्यों है टीम में? तो नाश्ता कौन खत्म करेगा सर? तो बुफे लगता है। उसका एग्जिस्टेंस इस टीम में T20 क्यों खेल रहा है वो सिर्फ इसलिए कि यार अपना अच्छा खेलने वाला कप्तान है, उसको कैसे चेंज करें। आप बताओ, चहल को नहीं खिला रहे, क्या कर रहे हो? मतलब फ्यूचर की टीम खेलेगी कि पास्ट की टीम खेलेगी? यही पाकिस्तान का, वो चाचा को खिलाते, चाचा तो मारता है कम से कम। इफ्तिखार चाचू है ना, इधर कौन है? जबरदस्ती का इसको रोहित शर्मा को तो बॉस माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आधार पे त्याग पत्र दे देना, नैतिक आधार पे उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा। हमको तो 3 के बाद चौथा नाम नहीं पता है कि टीम में कौन कौन है। मतलब इस मामले में मैं गए गुजरों से भी गया गुजरा हूँ। नहीं, क्या होता है भारतीय क्रिकेट के मामले, अगर आप अनफिट हो और फिट दिखते हो ना तो अगले पे इंप्रेशन अच्छा जमता है। आप अनफिट हो और अनफिट दिखते हो तो बाकी को लगता है यार इनसे क्या होगा। आपने उनकी फुर्ती देखी? 2-3 की फोटो देखिए, 2-3 के चेहरे देख लगता है फैटी लीवर है इनको देख के लगता है। शर्मा जी का लड़का है, खेल रहा है, कप्तान रहेगा। तो क्या अच्छी भली बालूशाही की दुकान होती, कहाँ लगा दिया। दिलीप मंडल इससे अच्छा खेलते हैं। बाप रे, ये कब से वो कह रहे हैं कि क्या है यार शर्मा जी कैप्टन क्यों रहेंगे। उनकी अलग विचारधारा के कारण वो बोलते हैं और उनका एक स्टैंड पॉइंट है, पर हकीकत यह है कि एक दिन दौड़ा दो तो दिलीप मंडल उससे बेटर दौड़ेंगे। मुझे भी लगता है ऐसा। डीएम उसकी जांघें देखिए दिलीप मंडल रोहित शर्मा की, यार वो फिट नहीं है क्योंकि उन्हीं मसल से आप दौड़ते हो ना, वही मसल्स हैं जो दौड़ते हैं। अगर ऐसे थुलथुले हैं तो क्लियरली आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो। लेकिन ये अभी मैं मजाक जब उड़ा रहे थे, हमारा पाकिस्तानी तो उड़ा ही रहे थे जब हम लोग हारे, तो वो कह रहे थे बड़ी धुनाई हुई है इनकी। शोएब अख्तर के अपने अंदाज हैं मजाक उड़ाने के कि भाइयों एक भी विकेट नहीं ले पाओगे क्या। इंग्लैंड वाले पता है क्या, उनका एक ट्विटर हैंडल है कुछ ऐसे
जिस वो उससे मजाक बारहवीं उड़ा- आर्मी। बारहवीं आर्मी। तो वो उस पे लोग कमेंट कर वो ट्वीट कर रहे थे लगातार, उस पे ब्रिटिश लोग आके कमेंट कर रहे थे कि ये लोग अब पछता रहे होंगे कि इनके यहाँ वाईफाई आ गया। तो मतलब मजाक में भी एक जो सुप्रीमेसी है वो झलक हाँ रही थी। वो क्या होता है कि अभी ताजा ताजा गरीब हुए हैं दुगना लगान खत्म नहीं हुआ। वो। ताजा ताजा गरीब हुए हैं। लोग लिख भी रहे थे कि तुम जीडीपी में तो नीचे ही हो तुम यार जीत भी जाओगे तो क्या हो गया। तो उनके लिए एक बहुत समस्या है, एक ऐसा देश जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, ठीक है। हाँ, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं होते आजकल दंगे, इंग्लैंड में होते हैं हिंदू मुस्लिम जिनकी दंगे। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। जिनके पास सर्दियों में गैस नहीं जलाने की। जितने भी करोड़ हों में से एक भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं बचा है। अच्छा, वो ना वो टिपिकल ठाकुर है, सामंत है, जो प्रजा को लूट कर अत्यधिक अमीर हो गया था, ठीक है, और उसकी अकड़ चल रही थी। वो सडनली ये रियलाइज कर रहा है कि यार गांव में तो लोगों के पास माल ही माल है और अपन तो वही नहीं, और राजपाट में उनको रह तो गए। बक्से दीमक खा गए। हाँ, तो वो तकलीफ उनको माफ करना चाहिए। इंग्लैंड को मैं कल सपोर्ट करूंगा इनफैक्ट। अच्छा, हाँ, अब डेवलपिंग कंट्री हो गया दोनों तो ही support देशों को करना देखिए, चाहिए। क्रिकेट में संभावनाओं के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि किससे आवश्यकता है। जैसे भूखा कौन है, रोटी वृथा दानम समर्थस्य, जो समर्थ है उसको दान करने के लाभ नहीं, जिससे आवश्यकता हो उसे दान करना चाहिए। T20 के वर्ल्ड कप की आवश्यकता इस वक्त दो देशों को अपने मोरल को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा है। एक तो पाकिस्तान, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कम से कम T20 का वर्ल्ड कप मिल जाए, हाँ, है ना। 25 करोड़ आवाम दूसरा त्रस्त है वो। दूसरा यूरोप के सबसे कुंठित देशों में इटली को भी पार करने वाला है ब्रिटेन। भयंकर कुंठाग्रस्त, निगेटिव, पैसा बचा नहीं है, ऐंठ पूरी बनी हुई है ना, और अभी वही दुगना लगान तिगुना लगान वाले मोड में चल रहे हैं। तो उनके ऊपर भी दया आती कि नहीं, बहुत खींचे हुए हैं। ये बारिश में भीगे हुए, दिसंबर की बारिश में भीगे हुए बानर हैं, इनको कहीं छांव मिल जाए ना। है तो बानर, लेकिन दिसंबर की बारिश में भीगे हुए हैं तो कपकपा रहे हैं। इनको कहीं से कम्बर मिल जाए, ओट मिल जाए, ओसारा मिल जाए, खपरेल मिल जाए तो राहत मिले। तो मुझे लगता है कि कॉस्मोस आप लोग कहते हैं ना अंग्रेजी में कि नियति जो है, समय चक्र चाहता है कि इन दोनों में से कोई एक तो पारितोषिक पा जाए। हम तो चाहते हैं टाई हो जाए। कल एक मजा आएगा कि हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, हाँ, है ना, रन रेट ही बढ़ेगा। क्योंकि अपन जो है वहाँ प्योर एंटरटेनमेंट के लिए होंगे। हाँ, अपन जो दोनों भी तरफ से। दोनों हाथ में लड्डू, जो भी धुनाया, जीतने पे मुझे उतनी खुशी नहीं होगी, मुझे धुनाने पे खुशी होगी। जो भी धुनाएगा अपने को मजा है। पाकिस्तान धुना रहा है, बहुत अच्छा। इंग्लैंड धुना रहा है, बहुत अच्छा। अभी तो ये जीतने से अपने को कोई लेना देना नहीं है। चचिया ससुर का बेटा वर्सेस मेरा खुद का देवर वाला मामला है। मैंने भी यही सोचा है, मैं जो जीतेगा मैं उसी को सपोर्ट करूंगा। नहीं, मैं जो हारेगा मैं उसको एंजॉय करूंगा। सपोर्ट के लिए मेरे पास अभी उतना आई सपोर्ट मोदी, नो वन एल्स। ठीक है, तो आज किन किन विषयों में बात करने में बता देता हूँ, क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ है वो पहुँचेगा आगे। क्योंकि अपन सबसे पहले पड़ोसी पट्टीदार पाकिस्तान की बात करेंगे। और क्रिकेट टीम तो इनकी कुदरत के निज़ाम से फाइनल में पहुँच गई, पर मुल्क भी कुदरत के निज़ाम पर ही चल रहा है। इमरान खान का मार्च फिर से चल पड़ा है उन पर हुए हमले के बाद, और आर्मी से वो पंगे ले रहे हैं। क्या करके वो मानेंगे? चचा रफ़ीक से माफ़ी के साथ तुम सेना का ठीक करे चले हो, उल्लू हो। उसके बाद 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस होता है। तो ताऊ के पास झारखंड का झंडा है 3 ताल में, उनसे पूछेंगे कि 22 बरस में झारखंड कितना बदला है। जोहार जोहार। बिजार खबरों में उन 2 बैलों की बात होगी। चूड़ामणि उतार तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। आइए मैं बिंब समझ रहा हूँ। बिजार खबर में उन 2 बैलों की बात है जो 9 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं पुलिस की कैद से। हीरा और मोती की कहानी है। और आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां हैं। पर पहले एक ब्रेक ले रहे हैं। जय हो। जय हो। तीन ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर, ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। एक ना 2013 की एक रैली का सीन है पाकिस्तान में, इमरान खान की रैली है।
और वो भाषण दे रहे हैं और भीड़ का एक हुजूम ना उन तक पहुंचना चाहता है, पर सुरक्षाकर्मी उनको रोक रहे हैं। तो इमरान कहते हैं कि भाई आने दो उन्हें, और फिर वहाँ पे एक नारा लगता है, देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया, है ना। वहाँ पे नवाज शरीफ को कहते हैं। हाँ। और उसके बाद वो चुनाव 2000 वो वाला चुनाव तो हार जाते हैं, फिर वो एक क्रेन से गिरते हैं, किस्मत पलटती है, चुनाव जीत जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये कब की बात है? ये 2013 की बात है। वाह। 18 में जाके वो 18 में जाके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तब तक तो ये नारा बहुत बार गुजरात में लग चुका था, शेर का शिकारी आया। नहीं देखो शेर आया, देखो कौन शेर आया। हाँ, पर ये वहाँ पे नवाज शरीफ के लिए लगता था। तो अविश्वास प्रस्ताव से वो हटा दिए जाते हैं और अब वो सेना के खिलाफ पाकिस्तान में एक मार्च छेड़े हुए हैं। उन पर इसी मार्च के दौरान एक हमला होता है। माहे मार्च पे नहीं किया इन्होंने, बस यही गड़बड़। आपने ताऊ ट्वीट किया कि नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए डिसाइसिव होने वाला है। किन अर्थों में आपने वो लिखा? नवंबर के महीने में वहाँ पे आर्मी चीफ को चेंज होना है, और आर्मी चीफ का चेंज होना एक बहुत बड़ी घटना होती है पाकिस्तान में। असली चुनाव वही है। यस, क्योंकि सरकार का चेंज गोपियाँ होना रानी उसी को है, बोलते हैं। राधा तो मन की रानी है वही। ठीक है, तो वहाँ पे सरकार बदलेगी, क्या उनका निज़ाम बदलेगा? इनको तकलीफ है मिस्टर इमरान खान को, ये सब उसी के लिए कर रहे हैं वो, कि आर्मी चीफ के चुनाव में मेरा कुछ योगदान, मतलब मेरी सलाह को माना जाए, क्योंकि इलेक्शन तो वहाँ होना ही है ना, अगले साल होना ही है इलेक्शन। तो थोड़े दिनों तक ये अपोजिशन में रह के अब नाअहल करार दे दिए जा चुके हैं, क्योंकि चोरी पकड़ी गई इनकी। नवाज शरीफ की पकड़ी गई थी, वो नाअहल हो गए, तो भाई आपकी पकड़ी गई तो आप नाअहल हो गए। इनको यही तकलीफ है कि अगर आर्मी चीफ ऐसा आ गया जो मुझे मदद नहीं करेगा चुनाव में, तो फिर मेरा क्या होगा। और इमरान के जो यूथिये हैं वो पागल हैं। कल चुनाव करा दो, एक साल के बाद चुनाव करा दो, भारी बहुमत से इमरान खान जीतेंगे। और इमरान खान है डिक्टेटर। दिक्कत पाकिस्तान के लिए यही है कि वो चुनाव में जाते हैं तो डिक्टेटर मिलता है, नहीं तो मिलिट्री डिक्टेटर है ही। और दो डिक्टेटर को कैसे अकोमोडेट करें, लड़ाई भी वहीं से शुरू। हाँ, और इमरान खान को शौक है कि मैं मिलिट्री का भी डिक्टेटर मैं ही रहूँगा, जज भी मैं ही रहूँगा, चीफ जस्टिस भी मैं ही रहूँगा, अपोजिशन का लीडर भी मैं ही रहूँगा, और प्रधानमंत्री भी मैं ही रहूँगा, मैं ही सब कुछ हूँ। इस चक्कर में और पाकिस्तान में उनका सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि देखो पाकिस्तान के लोग ना, मौत ने हमको मारा है लेकिन मिलिट्री के सताए हुए हैं। ठीक है, उसको वो एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। हाँ। और टीवी चैनलों पे उनको चूंकि नाम नहीं ले सकते तो उनको खलाई मखलूक बोला जाता है, स्पेस एलियंस। वो कहते हैं ये डिसीजन किसने लिया, तो दूसरा पैनलिस्ट कहता है खलाई मखलूक ने लिया होगा। ठीक है, तो एलियन माना जाता है उनको, क्योंकि नाम नहीं ले सकते आप इतना ओपनली। पर इमरान खान ने एक प्रथा तोड़ दी, अब लोग नाम लेने लगे। इसी के चलते उनको टीवी से बैन कर दिया गया, ऑर्डर आ गया भाई उनको टीवी पे नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि वो लोगों का नाम लेते हैं, मिलिट्री जनरल्स के नाम लेते हैं वो। और हाँ, वो कह रहे थे कि बाजवा बाजत है, बाजवा बाजत है। दो हिस्से में बटा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट वहाँ का अभी, और वो पहले दिखता नहीं था। हमेशा से गुटबाजी तो होती है ना मिलिट्री के अंदर भी, जो सबसे पावरफुल है महल, राजमहल में कोई तो होगा जो एक फैक्शन को लीड करता होगा। दो फैक्शन है, एक फैक्शन जो है आर्मी ने हमेशा अपने धागों में बांध के रखा, और ये था कि पपेट्स हैव द फ्री हैंड, लेकिन वो दोनों हाथ होते हैं। उन दोनों हाथों में थोड़ा सा फर्क है अभी। एक हाथ जो है वो इमरान के माथे पर है, और इसी में वो कूद रहा है। वहाँ पे ताऊ जैसे बाकी जो पार्टीज़ हैं जो पहले की, जैसे पंजाब की मुस्लिम लीग नून है, और सिंध की ये है पीपीपी, और केपीके की, मतलब वहाँ पे इनका ज़्यादा है, पीटीआई हो गई। देखिए पंजाब भी पीटीआई के कब्जे में है अभी। हाँ। मतलब वहाँ पे सरकार है इनकी, केपीके में भी इनकी सरकार है, गिलगित बल्तिस्तान जो आज ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे भी इनकी सरकार है, काफ़ी पॉपुलर है। अगली बार इनके सिंध में भी हो सकती है, गॉड नोज क्या होगा। तो बाकी दोनों तो डायनेस्टी हैं, ये अपना अलग आया बंदा और इसने जो है अपना बनाया, जैसे भी यूथियों को अपने पीछे किया खड़ा।
एक चीज़ है कि लोग कह रहे थे ना कि इन तीनों के बहुत अपने अपने बहुत निजी हित हैं। जैसे जिस तरह से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स शुरू हुई तो वो सामंती लोग थे, जमींदारी लोग थे और अपनी अपनी और उन्हीं के बचा- कब्जे में रहा है हाँ, सत्ता वहाँ तो पे। वो अपने हितों को लेकर के कैसे वो बना रहे, और उनके ब्रिटेन तक स्पीड डायल्स होते हैं, इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। और इसलिए मिलिट्री भी इसको एक्सप्लॉइट करती रही ना। लेकिन फिर मैं ये लॉजिक उसमें कोई कह रहे थे, एक सज्जन में पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि इसलिए मिलिट्री का पॉलिटिक्स में कंट्रोल होना लार्जर पाकिस्तान के हित में ही है, क्योंकि अगर मिलिट्री नहीं करेंगे तो लोग अपने ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनके, वो अपने अपने हितों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि पाकिस्तान के लार्जर हित को इग्नोर कर देंगे। हाँ, वो मतलब होता है, गाँव में ऐसा कहा जाता है मिलिट्री कि- की यूनिट, मिलिट्री के नाम पर वो पाकिस्तान की आर्मी है, वो सिंध की नहीं है, वो लाहौर की नहीं है। तो एक यूनिटी वाला एक बियाई हुई फैक्टर है कि- गैया का आंवर जंगल में जब 4 कुत्ते छीन करके खींच के भागने लगते हैं तो फिर एक भेड़िया आता कहता नहीं नहीं, तुम सबके इसमें स्वार्थ हैं, तुम इसको अपने अपने तरीके से, तुम चारों भागो, मैं संभालूंगा। तो ये जो जस्टिफिकेशन, मतलब ये हम तो 30 साल से ये कहानी सुनते आ रहे हैं अपनी चेतना के, कि जो जागीरदार, प्रभावशाली, नियंत्रित करने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान का पता नहीं क्या करेंगे अगर आर्मी नहीं संभालेगी। तो इस जस्टिफिकेशन ने आर्मी ने कैसे पाकिस्तान को संभाला है कि ये सारे के सारे लोग बचे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं स्पीड डायल वाले। हाँ। और पाकिस्तान का मतलब गर्तो खादर हो गया है पूरी तरह से। अच्छा, ये यही इख्तिलाफ मेरा भी है। मैं एक उदाहरण दूं कि जो चरवाहा होता है ना, वो भेड़ों को बचाता है और एक जगह रखता है कि भेड़िए न खा जाएं, है ना। उसको चलाता है कि तुम देखो भेड़िया खा जाएगा, उसको भागना मत। मैं ही खाऊंगा, भेड़िया नहीं खाएगा। 100 भेड़ हैं अगर, तो भेड़िया कितने खाएगा? 5, 6। लेकिन चरवाहा जो है 100 के 100 खाता है। सबका ऊन खा रहा है, सबका दूध खा रहा है, सबका मांस खा रहा है। ठीक है, तो भेड़ को भेड़िए का डर नहीं है, भेड़ को चरवाहे का डर है। लेकिन चरवाहा भेड़ को अपने पास रखता है भेड़िए के नाम पे, भेड़िए के नाम पे। वही गेम है। और भेड़िए के नाम पे, चरवाहा काम पे। जो यूएस और वेस्टर्न ताकतें, वो डील भी तो आर्मी से ही करती हैं। जितने भी फॉरेन मसले होते हैं उसमें सरकारों के रोल बहुत आप कम हथियारों होते की हैं। डील की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं हर तरह की अच्छा, डील अच्छा, बात कर रहा हूँ। ये बात उनको एहसास है। भारत में हमको एहसास हो गया ना। लोग कहते हैं यार भारत ने ना रवैया थोड़ा सा गलत अख्तियार कर लिया है कि बात ही नहीं करेंगे। भारत ने मेरे हिसाब से सही रवैया अख्तियार किया है। बात मनमोहन सिंह जी ने किया, बात अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, बात शास्त्री जी करते थे, बात इंदिरा गांधी ने करी, राजीव गांधी की, राजीव शिमला गांधी में। की। ठीक है, बात हमने बहुत की है, पर बात हम करते हैं वहां के दूर राजनीतिक लोगों से। सत्ता हाथ में होती है कुछ किसी होता और नहीं। के हाथ में। ठीक है, और ये कभी भी फाइनली नहीं हो सकता। इसलिए है कि भाई बात किससे करें? आपके यहाँ आप नवाज शरीफ से बात करने के लिए जाओ, कांड हो जाएगा कोई। इनसे बात आप कर नहीं सकते। क्यों? किसी भी आप लेजिटिमाइज कर रहे हो। जर्नैल खा जाएंगे पाकिस्तान को। सबसे अरे बड़ी बात, जिसको हिंदुस्तान ने छू लिया बात करने के लिए, वो खुद नहीं बचा है। जिस से हिंदुस्तान ने बात की है पाकिस्तान में वो निपट नहीं बचा है। वो निपट गया। वो निपट गया। वो बहुत एक बात और मजबूत गौर करो। बहुत मजबूत लगने वाले लोग ऐसे ताश के पत्तों की तरह गिरे हैं। जिस से हिंदुस्तान ने बातचीत की, वो पाकिस्तान की राजनीति से फारिग हो लिए। जब आप बात ना करो, शादियों में चले और जाओ, आप- ठीक है। लेकिन दूसरे भी छोड़ो, इमरान का क्या रोना था? यही ना कि मुझे मेरा फोन नहीं उठाता मोदी। ठीक है, मेरा फोन नहीं उठाता। और जॉब जो बाइडेन करता नहीं है, अब मैं करता हूं तो मोदी उठाता नहीं है। ठीक है भाई साहब, आज वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। उनको गिफ्ट मिला लिमिटेड एडिशन, फिर मार्केट में चला गया वो। आप इतने गिरे हुए आदमी हैं कि आप प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दिया हुआ घड़ी बेच देते हैं और वो वापस प्रिंस के पास चला जाता है। उसको कैसा लगा होगा
यार कितना काया आदमी है यार, अरे ये क्या है मतलब, प्राइम अच्छा, और मिनिस्टर है क्या है ये? खाने को लाले पड़ रहे होते है ना, घर बनवाना क्या है? होता, आर्थिक कर्जा लिए होते, चुका नहीं पा रहे, कोई एक कारण होता। इसके लोग देखो, एक तो ज्यादातर लोग पुराने वाले हैं, मिलिट्री के सपोर्टर्स, शेख रशीद टाइप, सीधा टल्ली, और ये फवाद चौधरी, हाँ, बकवास जो टाइप का आदमी, रोज का ये खाना लोग खाने के सब बाद चिपक गए मट्ठे पे उससे। जिंदा हैं सब लोग। एक आदमी को बताता हूँ, अभी आजम खान साथी हैं इनकी पार्टी के, उनकी एक वीडियो निकली जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बलूचिस्तान के किसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। तो वो रोने लगे आके टीवी पे कि मेरी फोटो मेरी बेटी ने देखा तो मेरी बेटी रोने लगी, फफक फकक के रो रहे हैं कि मतलब ये सब काम जो है मिलिट्री ने किया है। और मिलिट्री वहाँ के लोगों की फोटो मतलब ये वीडियो बना के रखती है। कहते हैं कि इमरान खान की भी एक गे वीडियो उनके पास है, इससे वो उतावले रहते हैं। मिलिट्री रखती है नहीं रखती है, ये सब बातें अफवाह भी हो सकती हैं, पर कैसे कैसे नमूने हैं। आजम खान जो है मिलिट्री तो 2000 के आसपास, आज से 20 साल पहले ये अमेरिका से आए थे और बाढ़ आई थी उधर केपीके में, तो लोग जो है मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं $1 मिलियन दूंगा अपनी तरफ से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए। तो हंगामा हो गया, भाई आजम खान जिंदाबाद, मतलब इतना बड़ा $1 मिलियन दे रहा है आदमी, समझ रहे हो? पाकिस्तान में 1 मिलियन के लिए उनको कटोरा लेके जाना पड़ता है चाइना, ठीक है। $1 मिलियन बोल दिया, तो वहाँ का कोई मौलवी थे, उनको देना था उनको, वो गए और उन्होंने $1 मिलियन का एक नोट दे दिया। मौलवी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और सरकार ने कहा $1 मिलियन है तो उसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। तो मिलिट्री, मानसेहरा से मिलिट्री के कमांडर गए वहाँ, पूरी सुरक्षा के साथ उसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा किया गया। वहाँ जमा होकर रिसीट भी मिल गई, ठीक है। फिर 4 दिन के बाद आया कि $1 मिलियन का तो नोट ही नहीं होता, $100 के ऊपर तो नोट ही नहीं होता। अखबारों में उनकी तस्वीरें छप गई, इतनी वाहवाही हो गई, ठीक है। बैंक देखो उसने जमा भी कर लिया। 3 दिन के बाद उनको बताया कि भाई साहब ये नोट एक्चुअली डॉलर नहीं है। तो आजम खान ने बोला हाँ वो बच्चे खेलते हैं घर में, ठीक है, वो व्यापार वाला गेम नहीं होता। हाँ। उस आप ये सोचो, उस देश की मिलिट्री इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, इतने बड़े लोग इन्वॉल्व है, रियल सीरियस मसला है, बाढ़ पीड़ित है, लोग मर चुके हैं, बाकी लोग जो है वो टेंट में रह रहे हैं, उनकी मदद के लिए आप जो है बच्चों के खेलने वाले करेंसी नोट देते हो। वो आदमी को इसने मिनिस्टर बना दिया। आप सोचो कि कैसा चिरकुट वो और कैसा चिरकुट हुए, पर कैसा देश है यार। मिनिस्टर वाले जो बता रहे थे ना, नवाज शरीफ एक बार गए थे बिल क्लिंटन के यहाँ अमेरिका, तो बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं अपनी कैबिनेट का IQ ना खुद चेक करता हूँ, उसके बाद उनको कैबिनेट में मंत्री बनाता हूँ। बोले कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो उनके कैबिनेट में तब ब्रूस बेबिट हुआ करते थे, उनको बुलाया, बोले कि ये बताओ कि वो व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे माँ बाप की असल संतान है और ना तुम्हारा भाई है और ना तुम्हारा बहन है। तो ब्रूस बेबिट ने कहा ये तो बहुत सिंपल है सर, वो व्यक्ति मैं खुद हूँ। तो नवाज शरीफ वापस आए, उन्होंने इस्लामाबाद में आके सरताज अजीज़ को बुलाया। बोले सरताज जी ये बताओ कि वो व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे असल माँ बाप की संतान है और ना तुम्हारा भाई है ना तुम्हारा बहन है। बोले आप 24 घंटे का वक्त दें मुझे जनाब, मैं पता करके बताता हूँ। तो उन्होंने तमाम सेक्रेटरीज को फ़ोन करे, बड़े अफसरों को फ़ोन करे, दिमाग वालों को फ़ोन करे, 24 घंटे जाने, 20 घंटे निकल गए, कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर उन्होंने थक हार के इंडिया फ़ोन लगाया जॉर्ज फर्नांडीज़ को। जॉर्ज फर्नांडीज़ से पूछा तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान है, वो व्यक्ति तो मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वो आए उनके पास, नवाज शरीफ के पास, बोले कि पता लग गया जी जनाब कौन है। बोले कौन है जी? जॉर्ज फर्नांडीज़ है। तो नवाज शरीफ बोले अरे खोते दे पुत्र, वो ब्रूस बेबिट है। तू हिंदी नाम ले आया, बता। तो है सुन रहे होंगे ये एपिसोड, सुना तो वो भी रहे होंगे। बेसिकली यार वो मैं बहुत कभी तकलीफ भी होती है, क्योंकि एक नहीं हम लोग को डिफरेंट नहीं है। हम लोग कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिलने पे, कैलाश विजयवर्गीय को उन्होंने बधाइयाँ दी, मंत्रियों ने बधाइयाँ दी, अखबारों में फ्रंट पेज के पे खबर छपी और कैलाश विजयवर्गीय ने बधाई स्वीकार भी की। तो ये हुआ है हमारे इसी देश में।
अभी हाल फिलहाल की घटना 10 साल नहीं हुए हैं। वहाँ तो जिसको नोबेल मिलता है वो शिया विया हो तो फिर उसका तो उनका एक कब्र मिला खोद है देते उनको, हैं। एक हाँ, नाम अहमदी भी थे याद वो। नहीं आ रहा है। हाँ, इतना उनको तो- ऐसा देश है कि उनके यहाँ उन्होंने ढूंढा कि इकोनॉमी बहुत मुश्किल में है, तो हमको एक अच्छा एक्सपर्ट ढूंढना चाहिए। तो इमरान खान ने ढूंढ लिया और उसको अपॉइंट कर दिया। फिर पता चला वो अहमदी है, तो उनको उसको हटाना पड़ा। तो फिर क्या करे। तौबा। ये अभी शहबाज शरीफ ने भी क्रिकेट वाले मैच के बाद ना आनंद लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो 157 पे 0 मुकाबला होगा 171 हाँ पे वो 0, वाला है ना। मैंने भी देखा था। तो उस पर हमारा कोई बंदा लिख गया कि अरे वाह सर सैवेज, आपका तो ट्वीट बड़ा सैवेज है। हमारा इंडियन बंदा लिख गया। पर ये बताइए आप सपोर्ट किसको करोगे? पैसा तो आप पाकिस्तान से खाते हो, इन्वेस्ट करते हो इंग्लैंड में। दोनों तरफ अपने हैं। तो उसको इमरान के जितने सपोर्टर्स थे उन्होंने इतना रीट्वीट मारा है। शहबाज शरीफ को कहना था पैसा यार पाकिस्तान की नहीं होता, चाइना का होता है। हाँ। एक बात देखो, लेकिन आप ये गौर कीजिए कि इनके यहाँ लक पाकिस्तान का लक कि बहुत सबने मना कर दिया पैसे देने से। उनके यहाँ ऐसी बाढ़ आई कि दुनिया ने पैसे दे दिए। कोई ना कोई दुनिया में आके मदद कर ही देता है। कोई ने, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, है ना। मदद, लक ये भी है, नहीं तो फिर थोड़े ना वो नहीं सेमीफाइनल नहीं, पहुंचते ही नहीं हो तो पत्ता गोल हो गया था उसे। तब गोल हो चुका था उनको, तो दूसरे की लड़ाई में उनका फायदा हो गया। अच्छा, एक ये चीज जिब्रील की मदद तो है नहीं। एक चीज ये है कि जैसे तू मेरे जंगल में क्यों आता नहीं। इमरान खान के पीछे इतना मतलब पाकिस्तान का सारा नौजवान मतलब उसके पीछे ऑलमोस्ट। और उन्होंने बड़ी चालाकी से दो चीज़ों के बीच का रास्ता बनाया है। जैसे वो पहले तालिबान पे सॉफ्ट थे, रहे हैं, मतलब ये भी हैं। हाँ। और साथ में उन्होंने एक सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सी कुछ चीज़ों को लेके छवि बनाने वो की कोशिश केजरीवाल की। है वहाँ का। हाँ, तो वो बीच का नहीं, मतलब बिल्कुल, वो उसको रिलीजियस follow भी कट्टर करता भी है। है। मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतने ही वो हैं। उनके हाल फिलहाल के वो बयान देखें। कुछ भी हो सकता है वो। इमरान खान का री राइज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वो एकदम पैरेलल चला है आम आदमी पार्टी के और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के उदय के, और उनके मीडिया के, मास मैनेजमेंट के, मास मूवमेंट के जो तमाम तरीक़ों अख्तियार हैं वो सब के सब वैसे ही के वैसे ही हैं। बिल्कुल, वो कॉपी एकदम है। कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे ना सबको क्लियर है। एक बात बताओ यार, किसी के पैर में गोली लगी हो, इतना बड़ा आदमी भी हो, वो नजदीक के अस्पताल जाएगा कि अपना अस्पताल जिस शहर में उस अस्पताल में जाएगा? नहीं, अपने तो अभी तक एफआईआर नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं है। वो कहते हैं हमको 4 गोलियां लगी हैं। ठीक है, सरकार उनकी है जहां पे हमला हुआ है। जिस हॉस्पिटल में गए वो उनका अपना हॉस्पिटल है, वहां पे भी सरकार उन्हीं की है। एफआईआर नहीं हो पा रहा। ये कहते हैं उनका नाम डालो जर्नल का, प्राइम मिनिस्टर का भी नाम डालो और होम मिनिस्टर का नाम डालो, वाह, तभी एफआईआर होगी। एफआईआर करने वाले कहते हैं कि हम तो खुद से एफआईआर कर सकते हैं, नाम किसको डालना है। मतलब यार इतने बड़े पब्लिक और फिगर पे तीनों हमला लोग हुआ मौका है। वारदात में मौजूद नहीं थे भाई। हाँ, अगर वो गली में खड़े हो तो डाल भी देते। पंजाब पुलिस तो कर ही सकती है ना, लेकिन उनके पास मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं है। अब कल पता चल रहा है कि एक्चुअली गोलियां नहीं लगी थी। उन्होंने जबकि एक्सरे वैक्सरे सब दिखाया था वहां पे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देखो इधर गोली लगी हुई है, उधर गोली लगी हुई है। अब बोल रहे हैं कि गोली नहीं लगी थी, स्प्लिंटर्स लगे थे इनको, पट्टी बंधी हुई है। मैं तो मतलब बुरा लोगों को लगेगा, इतना बड़ा कातिलाना हमला हुआ, उस आदमी की जान जा सकती थी और पाकिस्तान में ये सब होता रहा है और हो सकता है। पर इस बात की जांच होनी चाहिए कि हुआ क्या था उनको। 4 गोलियां लगने के बाद जो है आप मतलब गुजरांवाला में नहीं रहते, रास्ते में हॉस्पिटल है वहां भर्ती। अरे यार, गोली लगने पे पहला चीज होता है कि ब्लीडिंग को रोका जाए, फर्स्ट एड होना चाहिए। आप अपने निजी अस्पताल में जाना चाहते इसलिए हैं। सबसे पहले उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसको फर्स्ट एड दिया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। और आप एम्बुलेंस में जाते हो, ये कैसे मतलब? नहीं, वो खड़े को दिखा रहे हैं। हम कहते हैं हाथ में चोट लगी होती, गोली लगी होती कंधे में, तो यहाँ पट्टी बांध के गमछा टांग के आ जाते कि नहीं दोस्तों धैर्य बनाए रखिए, है ना, मैं अभी इलाज करा के आता हूँ। वो भी ठीक। रुधिर परिसंचरण में सबसे अधिक दबाव जो है पैर पे रहता है। और आप खड़े होकर ठालेश्वर महादेव वहाँ जबरदस्ती आप जो है देरवा बाबा बनने की कोशिश कर रहे हो गोली लगवा के। गजब हाल है एकदम। यहाँ पे ऐसा कोई इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या हुआ था आखिर उस दिन।
लोगों को लगता है कि जो रेल भवन के बाहर फुटपाथ पे सोए थे केजरीवाल, इस वजह से उनको खांसी आती है ना। और मैं उनको देखो 20 साल कुछ भी से। मानूं, मैं भारत के सामने कमजोर पड़ जाती है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ना इतने भी निकम्मे नहीं है कि गोली ना लगे। नहीं, और उनकी मतलब यार कुछ तो है। ये हम एक जर्नलिस्ट आए थे यहाँ पे, हमारे यहीं बैठे हुए थे टीवी पे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये इतना अनप्रोफेशनल काम आईएसआई का नहीं हो सकता। हाँ, मतलब कोई इधर कहता कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र वगैरह की तरफ का कोई है गैंग, तो हम मान हाँ। लेते कि हाँ चलो ठीक है। वो इसी तरह से साइकिल में गोला बांध दिया, बम बांध दिया, मोपेड में बांध दिया, स्कूटर में रख दिया, उस टाइम। इतनी प्लानिंग, वो बॉम्बे में इतना बड़ा अटैक करवा सकते हैं, वो इमरान खान को नहीं उठा सकते, उतनी भीड़ में गोली नहीं मार सकते। ऑब्वियसली ये काम मैं ये नहीं कर रहा हूँ उन्होंने खुद से करवाया होगा, कफस कफस कसब कसब। लेकिन उनको सब पता रहता है। और मैं ये तो मान ही नहीं सकता कि किसी को गोली लगे इतने बड़े आदमी को और उनको नज़दीक के अस्पताल ना ले जाया जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए ताऊ, जैसे यहाँ पे ना हमें मालूम है भारतीय जनता पार्टी की ये विचार, मतलब ऐसे अब तो आइडियोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण रही नहीं, कांग्रेस इधर कहीं बीच में है, विपक्ष में है तो लेफ्ट के बराबर है। वहाँ जो ये 3-4 बड़ी पार्टियाँ हैं, MQM को भी मिला के, इनकी एज सच कोई लेफ्ट राइट सेंटर के बीच का कोई इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है या इम्पॉसिबल सी बात है वो? नो वन इज राइट देयर। देखो पाकिस्तान में ना लेफ्ट नहीं हो सकता, है ना, हो ही नहीं सकता। वो सब राइट टाइम है वहाँ पे, सब। जैसे इजराइल में हाँ, ये होता है कि आप फार राइट है, अरे ईश्वर की एक्सट्रीम राइट अवधारणा है को, कि राइट है। ईश्वर की अवधारणा को चुनौती दिए बिना आप कैसे लेफ्ट हो सकते हैं? नहीं लेकिन वहाँ की कम से यूनिवर्सिटीज कम में बहुत व्यक्तिगत ना दें, नहीं नहीं, सामाजिक। हबीब जालिब और फैज हाँ। को पार्टी बताओ ना। हाँ, इंडिविजुअल्स, यू टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। उन्होंने भी आखिर में लिखा बस नाम रहेगा अल्लाह का, कोई बात नहीं। देखो एक तो कंफ्यूज्ड कंट्री है ना, कोई विजन नहीं है। उसको एक ऐसे आदमी ने बताया है जिन्होंने जिंदगी में एक आर्टिकल नहीं लिखा था। अरे हमारे जो महात्मा गांधी थे ना, जर्नल निकालते थे, हाँ। न्यूज़पेपर निकालते थे, बुक्स लिखी, मतलब लिखी हुई चीज़ें उपलब्ध हैं। उनको जिन्होंने उसकी लिखी हुई कुछ चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है। वो आदमी मिनट मिनट में पलटता था, जिसके सामने बैठा है वैसी बातें कर दी, है ना। अलीगढ़ के लौंडों की शरारत टाइप की चीज़ है वो। एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन विस्की एंड मूड। हाँ, सब कुछ वहां से तय होता था। आज एक दिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी रहते हैं, हिंदू क्रिश्चियन जो भी है, आपको अपने अपने जगहों पे जाने का अधिकार है। दूसरे दिन किसी ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, उसने कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, हमको उसी को फॉलो करना है। तो है ना, बस चल रहा है उनका। अभी वाले में एक नारा और लगा जो जैसे पाकिस्तान में इतना आम नहीं था, ये जो आप कह रहे थे ना, नाम लेकर के आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट होना। अभी वाले में इनके समर्थक नारा लगा रहे हैं ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नारा बहुत पुराना है वहाँ का। अच्छा। लेकिन क्या होता था कि जनता बीच बीच में बोल देती थी। अब नेता नहीं, वर्दी कंफ्यूजिंग टर्म है ना था, वो पुलिस की है कि आर्मी की है, नहीं बताया गया है। अब ये वर्दी बहुत क्लियर होके बोल रहे हैं कि हमको वो क्या कह रहे हैं, हकीकी आज़ादी। उस मार्च का नाम है हकीकी आज़ादी मार्च। वाह। मतलब रियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब मिलिट्री से इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस से तो ठीक है। इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। और इनकी, मैंने तो लिखा भी, इनकी लॉन्ग मार्च जो है ना इनका, ये इलायची मार्च होने वाला है 2 दिन। हाँ, लॉन्ग अच्छा हो जाए। छितर टाइम आ गया है, पिंडी जाए, पड़ेगी 4, ठीक हो जाएंगे। ये पाकिस्तान का नुकसान ना कर दें बस इस चक्कर में, क्योंकि मिलिट्री आ जाएगी फिर फॉर्मली कि ठीक है भाई तुम लोगों से नहीं चल रहा, अभी हम चलाएंगे। वो तो बाजवा ने, बाय द वे बाजवा को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए इस बात के लिए। इंडिया में भी इनका जो डॉक्ट्रिन है, जिसे बाजवा डॉक्ट्रिन कहते भी हैं, वो ये है कि इनको अपने राजनीतिक पार्टियों को अपने मामले सुलझाने दो। हम असली ताकत हैं, पर हम राजनीति में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम ताकत बने रहेंगे, हाँ, पर राजनीति में पथभ्रष्ट नहीं होना है। हाँ, हमें पथभ्रष्ट नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो जैसे हैं, राजनीतिक जैसे हैं वैसे हैं, पर सीज फायर को आप देखना, बाजवा के पूरे कार्यकाल में बहुत कम वायलेशन हुई है। टेररिस्ट अटैक हुए हैं, सीज फायर वायलेशन जो है अपने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफ़ी शांति बनी रही है इसके कार्यकाल में, क्योंकि ये आदमी थोड़ा सा, वो मोदी से डर गए, किसी दिन बादल आएगा साला फेल दिए जाएंगे। ये आपको महसूस करना चाहिए कि काश वो आदमी सही में अगर वहाँ का लीडर होता
तो बात कुछ आगे बढ़ सकती थी। जैसे मुशर्रफ के टाइम में काफ़ी बात आगे बढ़ी थी। मुशर्रफ और मनमोहन सिंह जब यहाँ थे और मुशर्रफ वहाँ था, उस टाइम मामला हमारे काफ़ी, लोग तो ये क्लेम करते हैं कि सॉल्व हो चुके थे। वो गड़बड़ हो गई, सॉल्व हो चुके थे। तो सॉल्व हो जाएगा तो एक तो हमारा हेडेक कम हो जाएगा, पर अपन ने अब रास्ता अख्तियार कर लिया कि इस हेडेक के साथ ही दौड़ना है। वो कहते हैं ना, हम लोग उदाहरण दे रहे थे पिछले में कि पाँव में कांटा चुभा तो कांटा निकाले कि क्या करें। भारत ने डिसाइड किया कि कांटे के साथ दौड़ना है। अच्छा, ये एक चीज़ और, बाहर के दखल की बात होती है। जैसे उन्होंने पहले तो वो बोलना था उन्हें बाहरी मुल्क किसी बाहर के मुल्क से चिट्ठी आई है, फिर अमेरिका भी बोली गए उसी में हड़बड़ा के। फिर उनका ऑडियो वायरल हुआ, उसमें वो कह रहे थे हम नाम नहीं लेंगे, बाहरी मुल्क ही बोलेंगे, लेकिन खुद ही उनके ज़ुबान से निकल गया था नाम। अमेरिका के ख़िलाफ़ लेटर ऑन ये बहुत बोलते रहे हैं। उसके पहले जब ये बहुत पुराना इनका 2006-08 का वीडियो है, इसमें परवेज़ मुशर्रफ के बारे में ये बोल रहे हैं कि वो तो बुश के जूते चाटता है। तो अमेरिकी दखल को लेकर के ये बड़े शुरू से ही मुखर रहे हैं कि बाद के दौर में पाकिस्तान और चीन के बीच तो रिश्ते बहुत तेज़ी से मजबूत होते गए हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान के लिए ठीक भी है कि अब उसको चीन को अपना आका मान लेना चाहिए आधिकारिक तौर पे। वो दो आका तो रख नहीं सकता। तो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इमरान खान जो कर रहे थे उसमें कोई समस्याएं थी क्या? मतलब वो सिर्फ जैसे एक वो ऑडियो भी वायरल हुआ था बाजवा का बता करके कि हमें पैसे तो सारे अमेरिका से लेने हैं यार, आप उनका नाम ना लो, आप क्रिटिसाइज़ कर लो पर नाम ना लो अमेरिका का। तो चीन की तरफ पाकिस्तान को ले जाना कोई बुरा कदम थोड़ी उनकी समझ के हिसाब से। अरे इमरान को इतनी समझ नहीं कि पाकिस्तान आपको, अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है, चीन पाकिस्तान को कर्ज देता है। ये फर्क बाजवा को पता है कि कर्जा लौटाना पड़ता है, अमेरिका का मुफ्त का दान है। ये चीज इमरान को समझ में नहीं आती है कि आप अमेरिका वाला टैप बंद कर दोगे और चाइना वाला खोल दोगे, खुल भी जाए तो चाइना एक एक पैसा लेगा वापस। अमेरिका के बिलियंस मिलियंस आप रख लेते थे बॉस। नहीं, रखे हुए हैं और वो मांगता नहीं है ना, आपको कर्जा चाइना नहीं के देता साथ वो। दुर्गति यह है कि चाइना ने दुनिया में जिस जिस को पैसा दिया है कोई लौटा नहीं रहा है, एक भी वापस नहीं कह रहा है। इसलिए चाइना भी बहुत परेशान, चीन की हालत पर, इसलिए इनको भी नहीं दे रहा है ना वो। इसलिए इनको नहीं दे रहा है। अच्छा, इनकी माइंडसेट क्या है? इनका माइंडसेट प्रधानी के चुनाव में उस टोले की तरह है, नंगन का टोला, पंचायत का चुनाव, कि जितने प्रत्याशी हैं सब दई के जाएंगे। 47 से आज तक यार, अमेरिका का इंटरेस्ट है, अमेरिका दे के जा रहा है, कोई ना कोई चाइना का इंटरेस्ट चाइना दे के जा रहा है, सब दे के जाइए, दे के जाओ फिर बताइए के का देव। ये बिलावल भुट्टो जो हैं उनको वहाँ पे पप्पू क्यों बोला जाता है? मतलब वो, मैंने उनको ज़्यादा फॉलो नहीं किया, पर क्या जैसे वो उनके पीछे क्यों नहीं है नौजवान? वो तो और भी यंग हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हैं और तमाम बड़े नेताओं के बेटे। बिलावल भुट्टो मुझे एक डेमोक्रेसी के पक्ष में बहुत सारी बातें करते रहते हैं। मुझे एक ऐसा मकई का छल्ला लगते हैं, छल्ली, जो जिसका दाना अभी बना नहीं था उसको तोड़ दिया गया है। मुझे लगता है इनकम्प्लीट रह गया है कंस्ट्रक्शन, एक बिना पलस्तर किए हुए मकान की तरह, जिसमें खिड़कियाँ, रेलिंग, दरवाजे, ये सब बहुत कुछ नहीं हो पाया है। जगह जगह पे टाट बंधी हुई है। उनके फॉन्ट में प्रॉब्लम है। उर्दू बोलना छोड़ दें, वो सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ऑथेंटिक तो लगेंगे यार उर्दू, मतलब अंग्रेजी एक्सेंट में उर्दू बोलते हैं। हाँ, मतलब ऐसे हमारे यहाँ भी एक आध नए बच्चे हैं, वो अंग्रेजी में प्रेस को या देश को संबोधित करते हैं तो ऐसा ही फॉन्ट सुनाई देता है, लेकिन ठीक नहीं है। और नहीं बोलो ना, मैं समझ रहा हूँ आप पप्पू कहाँ से बोल रहे हो, पर वो एक तो हमारे यहाँ का किसी को भी पप्पू बुलाना गलत है और गलत साबित हो रहा है, अब बहुत अच्छे से साबित हो रहा है। बिलावल जो है ना, लाहौल बिला कुव्वत बिला कुव्वत। यार आप सिर्फ बेटे हो, आप, बाकी सारी बेटियां थी बेनजीर की, पर बेनजीर एक नजीर रख के तो गई कि बेटी भी लीड कर सकती है। बेटियों को लीड करने देते आप। ये कह रहे हैं हम बेनजीर रहेंगे। ये लौंडे से नहीं होगा, ठीक है, इस लौंडे से नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सिंध में उनकी जागीरदारी है तो चल जाता है उनका, पर कभी भी नहीं होगा, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, वो लीडर बन ही नहीं सकता। अच्छा, पाकिस्तान में जितने लीडर हुए हैं, मतलब जिन्होंने जो
प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे पहुंचे, कोई आपको उनमें लगा कि इसमें पोटेंशियल था थोड़ा बहुत, मतलब तमाम अपनी खामियों के बावजूद ये कुछ मसले ठीक कर सकता था? जैसे परवेज़ मुशर्रफ का एक जिक्र आप कर रहे थे उस टाइम पे कि वो वार्ता भी हुई। परवेज़ मुशर्रफ ने शुरुआत बड़ी अच्छे इंटेंशन से की थी, फिर वो वही होता है ना, भारत से जो बतियाता है फिर वो खुद को बचाने में लग जाता है तो कर्मनाशा का कुसगुन है ये कहा गया था ना कि नोएडा मत आइएगा और जो नए वाले आते हैं वो पिछलों को कोसते हैं कि उनके गड्ढे भर रहे थे। वो एक यहाँ सब एक दूसरे के गड्ढे ही भर रहे हैं। खुशवंत सिंह का ना एक चुटकुला है, वो उन्होंने लिखा है, दूसरे का घूम मूंदने के लिए सब चले हैं, अपना हगा कोई देखना नहीं चाहता। पाकिस्तान की बुनियादी समस्या यही है, एक भी निज़ाम पाकिस्तान में ऐसा कायम हुआ हो जो दूसरे के रोने पे नहीं चला है, दूसरे के धोने पे नहीं चला है। आप बताइए, किसी के पास अपना कोई प्लान नहीं होता, सबकी एक ही कहानी है कि नहीं इसमें प्रॉब्लम्स हुई, इन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को, इन्होंने हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इन्होंने हमारी डिप्लोमेसी को, इन्होंने हमारे ये एक वन नेशन में कैसे चीज़ों को लाया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने यही चीज़ें गलत की हैं। हम तो उसके रद्दोबदल में ही ख़त्म हो गए, हमारी सारी ताकत उसमें ज़ाया चली गई। तो पाकिस्तान में हर अवाम पिछले के कौल के ऊपर रुई लगाने की तस्दीक कराता रहा, अपने चूते रिश्ते हुए उसको जो है घाव वो कभी दिखे नहीं। इमरान खान ये कह के आए थे कि अब हम सब किताबें बंद करके नई किताब लिखेंगे नई किताब तो कहे उन्होंने माशाल्लाह। आप लोगों ने, आपने आइस एज देखी होगी, उसमें वो जानवर है ना जो एक नारियल है कुछ है, ऑब्सेस्ड है वो उससे, है ना, देखा है ना, जो मेहमत का साथी है क्या, तो उसका नाम है, तो वो स्लॉथ है वो, हाँ ठीक है, जो उसका नाम बहुत एक क्या बोलते हैं उसको, कर्नेल होता है, मैं भूल रहा हूँ, मान लो एक सूखा हुआ फल नारियल जैसा, उस ऑब्सेस्ड है वो उससे। वो कहीं भी हो, कितनी भी मतलब दुनिया में वहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, आइस एज सब ब्रेक हो रहा है, गिलहरी टाइप जो है, हाँ, लेकिन उसको लेके वो बस उसको वही वो उतना क्या ही उसके है, मतलब वो स्वर्ग भी देखता है, तो स्वर्ग में भी उसको वही देखता हर में हर को देखा, ठीक है, सूफी हो चुका है वो। पाकिस्तान वो कोई हेजलनट टाइप का कोई चीज एक है जिसके पीछे वो दीवाना है। पाकिस्तान के गले में ना कश्मीर को बोलते हैं शाहरग है हमारी, है ना। शाहरग का मतलब होता है जगुलर वेन, आप उसको काट दो आदमी मर जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान की रग उनकी हो गई। हाँ, वो कहते हैं कश्मीर हमारी शाहरग है। यार 70-75 साल बिना शाहरग के कैसे जिंदा हो, या तो मर गए हो, जो लक्षणों से वही लगता है। लेकिन उनको ना एक क्या बोलता है, हर आदमी को ना भगवान जब कुछ देता है, कहा जाता है कि एक बार सब देश बैठ मांग रहे थे, भगवान ने बोला कि भाई सब देशों ने कंप्लेन किया यार, आप हिंदुस्तान को देखो यार, आपने क्या कितना कुछ दे दिया है, डेजर्ट भी है, कोस्ट भी है, हाईएस्ट माउंटेन भी है, फर्टाइल लैंड भी है, जंगल भी हैं, मतलब आयरन कॉपर सब कुछ है, ऐसा कैसे, ये डिस्क्रिमिनेशन है भगवान। तो भगवान ने बोला पड़ोसी देख उसको कैसा दिया है, बगल में तो देखो, हाँ। पीछे देखो पीछे एक आप हमें एडजस्ट करके देते हो जो एक दिन फट जाता है। पाकिस्तान बनने के बाद ना कश्मीर, हम ये सोचते हैं ना कि कश्मीर का मसला हमारा है, बस कश्मीर मसला ना पाकिस्तान का है। हम तो रिस्पोंडेंट हैं, ठीक है, कचहरी पे उसके बिना वो जी नहीं सकता और वो उसको मिल नहीं सकता। आप सोचो, एक पूरे कंट्री की ऑब्सेशन जो है, एक आधा राज्य है भारत का, उसकी मिलिट्री बाय द वे सिर्फ इसीलिए, और भारत से झगड़ा क्या है उनका, उनकी मिलिट्री उनको 75 साल से एक्सप्लॉइट कर रही है कि हम नहीं रहेंगे तो कश्मीर कौन लेगा, ठीक है। और वहां की जनता बोलती है कश्मीर हम लेके रहेंगे। कोई भी मिलिट्री से नहीं पूछते कि 75 साल हो गए, लोगे कब, तारीख नहीं बताएंगे, कश्मीर लेके आएंगे। हमारे वालिद, हमारे अब्बा एक किस्सा सुनाते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी का, हालांकि वो दूसरे संदर्भ से सुनाते थे, उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा, एक विचारधारा विशेष के संदर्भ से। तो वो किस्सा बड़ा रोचक है। वो कहते थे कि एक प्रेमी युगल जोड़ा लखनऊ में, और वो शादी करना चाहते थे, और घर वाले, समाज बिरादरी उसके बहुत सख्त खिलाफ थे। तो लड़की ने गोमती से कूद के
आत्महत्या कर ली। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर जो बगल में गोमती बहती है, वहाँ से कूद के लड़की ने आत्महत्या की कोशिश इन्होंने भी की, लेकिन ये बच गए, इनको बचा लिया गया जो हजरत थे उसमें। उसके बाद ये कैद से दीवाने हो गए, मजनू पे आ गए और ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। तो उस लड़की के मरने के बाद भी 2-3 दशक तक वो उस पुल पे लखनऊ यूनिवर्सिटी और आसपास क्लार्काबादगंज तक घूमते पाए जाते थे पागलों की तरह, फटे टूटे कपड़े। वो केवल एक बात कहते रहते थे, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो नहीं आएगी। ये वो समझने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान जितना है वो उसको खुद को संभाल ले जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती है 70 साल की। क्योंकि एक बार नहीं संभल पाया, 71 में प्रोविंस एक हिस्सा नहीं संभल पाया। हाँ। लेकिन वो कश्मीर की जो टेर है, जो पीनक है, अफीमची के माफिक, चुल्लू में इतनी अफीम पी चुके हैं कि पीनक से अब निकल नहीं पा रहे हैं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। रिस्पोंडेंट जो है इस केस में वो भी यहाँ से कहते थे कश्मीर हमारा है, कश्मीर कहता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। ये एक ऐसा साउथ एशियन चैंट बन गया है ना। कल ताऊ ने हमको एक मैसेज भेजा कि ओम के उच्चारण से पॉजिटिव चीज़ें जनरेट होती हैं। उसके बाद से उससे मैं कनेक्ट करके भी सोच रहा हूँ कि देखिए कितनी बढ़िया चीज़ चैंटिंग के लिए है। और हिंदुस्तान का एक हिस्सा कश्मीर और पाकिस्तान, तीनों मिलकर चैंट क्या कर रहे हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा। पाकिस्तान भी ये कह रहा है, जहाँ हुए हिंदुस्तान भी ये कह बलिदान रहा है। मुखर्जी, हमने ये भी जोड़ दिया आगे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा, वो कश्मीर हमारा है। खुशवंत सिंह ने ना एक बार लिखा है कि स्टालिन जब मरे, निकिता क्रुश्चेव आए सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट होके, तो उनको किसी ने बताया कि भाई स्टालिन आपके लिए 2 लिफाफे छोड़ गए विरासत में, लेकिन वो ये भी कहलवा गए कि जो भी इस कुर्सी पे आए उसको ये कह देना कि तभी खोले जब सरकार पे कोई संकट हो। तो बोले ठीक है। तो 1-2 साल में ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पहला लिफाफा खोला, तो उसमें लिखा था कि अब वक्त आ गया है कि तुम जो भी ख़राब चीज़ें हो रही हैं देश में उसके लिए मुझे ब्लेम करो और लोगों का ध्यान भटकाओ। बोले ठीक है। उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया। 1-8 साल में चीज़ें ठीक हो गई। 2 साल में फिर बुरा समय आया तो उन्होंने दूसरा लिफाफा खोला, तो उसमें लिखा था अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपने 2 लिफाफे तैयार कर लो। इससे मुझे कहानी याद आई। एक राजा बहुत संकट में था और उन्होंने साधु से पूछा कि क्या किया जाए। तो साधु ने उनको 2 लिफाफे दिए और कहा कि जब बहुत संकट बढ़ जाए तो एक खोल लेना और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो दूसरा खोल लेना। तो जब संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने एक खोला, उसमें लिखा था दिस टू शैल पास। उसने कहा मतलब ये बुरा वक्त चला जाएगा। और जब सही में चला गया तो अत्यधिक खुशियाँ हो गई, संपदा बढ़ गई, सब कुछ खुश हो गया। तब उन्होंने कहा कि अब वक्त है, दूसरा खोला, सबको जीत लिया है, आसपास के सारे राज्यों को जीत लिया है, अब हम पीक पर हैं, अब देखें कि उनका क्या आदेश है। उन्होंने दूसरा खोला, उसमें लिखा था दिस टू शैल पास। होता है, न गम रुकता है न खुशी। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बिजार खबरों पे बात होगी पाकिस्तान के बारे में और इमरान खान के बारे में, जो भी आपको कहना हो, और वहाँ की आर्मी के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में कुछ ना कहें। और फैज़ और हबीब जालिब के मेंशन करते हुए कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। जॉन एलिया के भी कुछ शेर आपको याद आएंगे, वो भी कह दें। तो radio@aajtak.com पर आप चिट्ठियाँ भेजिएगा। एक ब्रेक और उसके बाद फिर बिजार में बैल बुद्धि पे बात करनी है आज।